नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मौसम विभाग ने 16 मार्च को देश के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत करीब 17 राज्यों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। देश में आज राज्यसभा के कई सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार 37 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। कई राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है और परिणाम शाम 7 बजे तक आने की संभावना। दिल्ली में सैकड़ों लोगों ने पशु अधिकारों के समर्थक में मार्च निकाला। इस मार्च में छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोक करने और सख्त कानून बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहां तेज बारिश, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। IPL 2026 को लेकर क्रिकेट फैंस ने उत्साह बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट में 28 मार्च से शुरू होगा। चुनाव और अन्य कार्यक्रम को देखते हुए इस IPL के शेड्यूल में कुछ बदलाव भी दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण आने वाले समय में तेल की कीमतों और बढ़ सकती है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देश भर में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया। रिजर्व बैंक के अनुसार छोटे दुकानदार और गाँव में भी डिजिटल भुगतान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश की GDP ग्रोथ दर 6 से 7% के बीच रह गई है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की घोषणा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत में फिल्मों और वेब सीरीज की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। कई बड़े बजट की फिल्म रिलीज डेट घोषणा की गई है, जिसमें मनोरंजन जगत में हलचल बढ़ गई है। कई राज्यों में होली के बाद भी त्योहार और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। देश में इंटरनेट और मोबाइल उपयोगकर्ता की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। सोना और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सराफा बाजार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के कारण भारत में भी सोने के दामों में होगी बढ़ोतरी। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और निवेशकों की गतिविधियों के कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गांव में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा को जल्द पूरा किया जाए। देश के कई राज्यों में पुलिस ने अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर अवैध सामान जब्त किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर सुविधा बढ़ाई जा रही है ताकि देश और विदेश के अधिक पर्यटन यहां आ सके। खेल जगत में खबर है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। आने वाले महीनों में एशियन और वर्ल्ड स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें भारत का मजबूत प्रदर्शन करना चाहता है। देश में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गलत जानकारी को रोकने के लिए सरकार और टेक कंपनी मिलकर नई नीति पर काम करेगी। इसके तहत गलत जानकारी फैलाने वाले अकाउंट पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में आधुनिक सुधार को लेकर नई नीतियां लागू की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर हो रही है। आने वाले समय में व्यापार बढ़ने की संभावना। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने EV को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने की योजना का काम शुरू किया है। इसमें पेट्रोल डीजल पर निर्भर काम करने के लिए कोशिश की जा रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की है। आने वाले महीनों में कई नई एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। देश के कई शहरों में ट्रैफिक नियम और सख्त किया गया है। नई व्यवस्था को तहत हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों के नियमों का पालन करने की अपील की है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है कि कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा लगभग समाप्त होने वाली है। अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। कई शिक्षा बोर्ड अप्रैल या मई में परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नई योजना काम शुरू किया है। इसके तहत बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई तकनीक और कड़े नियम लागू किए जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन ठगी के मामले में आएगी। देश के कई हिस्सों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अनुसार मार्च के अंत तक कई राज्यों में तापमान 35 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिहार और झारखंड के कई जिलों में किसानों के लिए नई कृषि योजना की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा है कि उन्नत बीज और आधुनिक खेती तकनीक से किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।